अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक पास्ट टेंस पर मुश्तमिल स्टोरी को ट्रांसलेट करेंगे जिसका टाइटल है वाइज डिसीजन, यानी अक्लमंदाना फैसला, दानिशमंदाना फैसला। वाइज कहते हैं अक्लमंद को, हिकमत वाला या दानिशमंद। डिसीजन यानी फैसला। So friends, stories or paragraph translation is the best way to improve our English. अगर आप भी चाहते हैं ऐसी वीडियोस की मदद से अपनी स्पोकन इंग्लिश को इम्प्रूव करना, अपनी वोकेबलरी को इम्प्रूव करना, तो हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली इस तरह की न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। Once in a bustling village lived a young man named Ali who inherited a small piece of land from his father. Once एक मर्तबा या एक दफ़ा in a bustling village यानी एक हलचल वाले गांव में, एक हंसते बसते गांव में। bustling का मतलब होता है हलचल वाले या गहमा गहमी वाले। lived मतलब रहता था। a young man एक नौजवान, named जिसका नाम था अली। who inherited, who मतलब जिसे या जिसको, inherited का मतलब होता है दोस्तों विरासत में मिला। इनहेरिटेंस कहते हैं विरासत को, यानी अबाव इजदाद की तरफ से मिलने वाला विरसा जिसे कहते हैं। इनहेरिटेड मतलब विरासत में मिला। अस्माल एक छोटा, पीस ऑफ लैंड यानी ज़मीन का टुकड़ा, पीस कहते हैं टुकड़े को, ऑफ लैंड यानी ज़मीन का, फ्रॉम हिज फादर अपने वालिद की तरफ से। वंस इन अ बस्लिंग विलेज लिव्ड अ यंग मैन नेम्ड अली। एक दफ़ा एक हलचल वाले गांव में, एक हंसते बसते गांव में एक अली नाम का एक नौजवान शख्स रहता था। हु इनहेरिटेड अ स्मॉल पीस ऑफ लैंड फ्रॉम हिज फादर, जिसे अपने वालिद की तरफ से ज़मीन का एक छोटा सा टुकड़ा विरासत में मिला। द लैंड वॉज फर्टाइल एंड मैनी एडवाइज्ड हिम टू सेल इट फॉर क्विक मनी। द लैंड यानी ज़मीन, वॉज फर्टाइल यानी जरखेज़ थी। वॉज मतलब थी, फर्टाइल कहते हैं जरखेज़। एंड मैनी और बहुत से, एडवाइज्ड हिम उसे मशवरा दिया, यानी बहुत से लोगों ने उसे मशवरा दिया। टू सेल इट कि वो इसे बेच दे। सेल मतलब बेचना। फॉर क्विक मनी, फॉर मतलब के लिए, क्विक यानी जल्दी से, मनी कहते हैं पैसों को। फॉर क्विक मनी यानी जल्दी पैसों के लिए। द लैंड वॉज फर्टाइल एंड मैनी एडवाइज्ड हिम टू सेल इट फॉर क्विक मनी। ज़मीन जरखेज़ थी और बहुत से लोगों ने उसे जल्दी पैसे के लिए इसे बेचने का मशवरा दिया। मतलब उसे कहा कि ज़मीन तुम्हारी जल्दी बिक जाएगी, इसे बेच दो, आपके पास पैसा आ जाएगा। टेम्प्टेड बाय द ऑफर्स, अली ऑलमोस्ट एग्रीड बट पाज्ड फॉर अ मोमेंट ऑफ रिफ्लेक्शन। टेम्प्टेड का मतलब होता है दोस्तों लालच में आकर। टेम्प्टेड यानी लालच में आकर। बाय द ऑफर्स यानी पेशकशों की वजह से। ऑफर्स कैसे हैं? पेशकशों को। ऑफर यानी पेशकश करना। बाय द ऑफर्स पेशकशों की वजह से। अली ऑलमोस्ट, अली तकरीबन, ऑलमोस्ट मतलब तकरीबन, एग्रीड मतलब मुत्तफिक हो गया या राज़ी हो गया, बट लेकिन, पास्ड मतलब रुक गया, फॉर के लिए, अ मोमेंट एक लम्हे के लिए, ऑफ रिफ्लेक्शन यानी गौर व फिक्र करने के लिए। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है अक्कासी करना। टेम्प्टेड बाय द ऑफर्स, पेशकशों की वजह से लालच में आकर, अली ऑलमोस्ट एग्रीड, अली तकरीबन राज़ी हो गया, बट पाज फॉर अ मोमेंट ऑफ रिफ्लेक्शन, लेकिन एक लम्हे के लिए गौर व फिक्र में रुक गया या गौर व फिक्र करने के लिए रुक गया। हिज फादर हैड ऑलवेज, हिज फादर उसके वालिद, हैड ऑलवेज टोल्ड हिम, हैड ऑलवेज मतलब हमेशा करते थे, हैड ऑलवेज यानी हमेशा करते थे, टोल्ड हिम यानी उसे बताया करते थे, दैट के पेशेंस सब्र एंड हार्ड वर्क और मेहनत वर द कीज टू सक्सेस। वर मतलब थी या हैं, यानी पास्ट में वो बता रहा है कि वो ऐसे किया करते थे, मुझे बताया करते थे। द कीज टू सक्सेस यानी कामयाबी की चाबियां। His father had always told him that patience and hard work were the keys to success. उसके वालिद हमेशा उसे बताया करते थे कि सब्र और मेहनत कामयाबी की चाबियां हैं। Instead of selling the land,
अली डिसाइडेड टू कल्टिवेट इट, इंस्टेड मतलब के बजाय, ऑफ सेलिंग यानी बेचने के बजाय, द लैंड यानी ज़मीन को। अली डिसाइडेड यानी अली ने फैसला किया, डिसाइडेड मतलब फैसला किया, टू कल्टिवेट इट यानी इसे काश्त करने का, इसे उगाने का। इंस्टेड ऑफ सेलिंग द लैंड, अली डिसाइडेड टू कल्टिवेट इट, ज़मीन बेचने के बजाय अली ने उसे काश्त करने का फैसला किया। He spent months planting seeds, watering the crops, and carefully tending to the soil. He spent months यानी उसने महीनों गुजारे, spent मतलब गुजारे, months मतलब महीने। He spent months उसने महीने गुजारे, planting मतलब बोने में या उगाने में, seeds यानी बीज, seeds कहते हैं बीज को, watering the crops यानी फसलों को पानी देने में, मतलब महीनों गुजार दिए फसलों को पानी देते हुए, एंड केयरफुली और एहतियात से, टेंडिंग का मतलब होता है देखभाल करना, टू द सॉइल यानी मट्टी की या ज़मीन की। ही स्पेंट मंथ्स प्लांटिंग सीड्स वाटरिंग द क्रॉप्स, उसने महीने बीज बोने में और फसलों को पानी देने में गुजारे, एंड केयरफुली टेंडिंग टू द सॉइल और ज़मीन की एहतियात से देखभाल करने में भी गुजारे। यानी ही स्पेंट मंथ्स प्लांटिंग सीड्स watering the crops and carefully tending to the soil, उसने महीने बीज बोने, फसलों को पानी देने और ज़मीन की एहतियात से देखभाल करने में गुजारे। In time, his hard work paid off as his land produced an abundant harvest. In time यानी वक्त के साथ या वक्त गुजरने के साथ, his hard work यानी उसकी सख्त मेहनत या उसकी मेहनत, paid off का मतलब होता है रंग लाई, मतलब नतीजा निकला, एज क्योंकि, हिज लैंड उसकी ज़मीन, प्रोड्यूस्ड मतलब पैदा की, प्रोड्यूस्ड का मतलब यानी उसकी ज़मीन ने पैदा किया, एंड अबंडेंट यानी एक वाफिर या इजाफी, हार्वेस्ट कहते हैं दोस्तों फसल को। इन टाइम हिज हार्ड वर्क पेड ऑफ, वक्त के साथ उसकी मेहनत रंग लाई, एज हिज लैंड प्रोड्यूस्ड एन अबंडेंट हार्वेस्ट, क्योंकि उसकी ज़मीन ने एक वाफिर या इजाफी फसल पैदा की। अली सोल्ड द क्रॉप्स फॉर मोर मनी देन ही वुड हैव गॉटन बाय सेलिंग द लैंड। अली सोल्ड मतलब अली ने बेचा या अली ने बेची, द क्रॉप्स यानी फसल को या फसलों को, फॉर मोर मनी ज़्यादा पैसों के लिए, देन ही वुड हैव गॉटन इसका मतलब होता है दोस्तों जितना उसे मिलता, यानी उसने सोचा, देन मतलब तब, ही वुड हैव गॉटन मतलब जितना उसे मिलता या जितना वो पा सकता था, बाय सेलिंग द लैंड ज़मीन बेचने से या ज़मीन बेचने के बदले। अली सोल्ड द क्रॉप्स फॉर मोर मनी देन ही वुड हैव गॉटन बाय सेलिंग द लैंड, अली ने फसलों को ज़्यादा पैसों में बेचा जितना उसे ज़मीन बेचने से मिलता, यानी जो उसे ज़मीन बेचने से पैसा मिल रहा था उससे ज़्यादा पैसों की उसने जो फसल हुई ज़मीन से वो बेच दी। His wise decision not only brought him financial success but also taught him the value of patience and perseverance. His मतलब उसकी या उसका, wise decision यानी अक्लमंदाना फैसला, his wise decision यानी उसके अक्लमंदाना फैसले ने, not only ना सिर्फ brought him मतलब उसे दिया या उसके लिए लाया, फाइनेंशियल माली, सक्सेस कामयाबी, फाइनेंशियल सक्सेस यानी माली कामयाबी, बट ऑल्सो टॉट हिम बल्कि उसे सिखाया भी, बट मतलब बल्कि, ऑल्सो टॉट हिम उसे सिखाया भी, द वैल्यू यानी कदर या अहमियत, ऑफ पेशेंस यानी सब्र की, एंड और परसेवरेंस और इस्तकामत की या मुस्तकिल मिजाजी की। His wise decision not only brought him financial success, उसका अक्लमंदाना फैसला ना सिर्फ उसे ना सिर्फ उसके लिए माली कामयाबी लाया, बट ऑल्सो टॉट हिम द वैल्यू ऑफ पेशेंस एंड परसेवरेंस, बल्कि उसे सब्र और मुस्तकिल मिजाजी की अहमियत भी सिखाई। द विलेज प्रेज्ड अली फॉर हिज विजडम एंड हिज लैंड कंटिन्यूड टू फ्लोरिश। द विलेज यानी गांव, विलेज कहते हैं गांव को, प्रेज मतलब तारीफ की, द विलेज प्रेज यानी गांव ने तारीफ की, आप कह सकते हैं गांव वालों ने तारीफ की, अली यानी अली की, फॉर हिज विजडम उसकी, फॉर मतलब के लिए, हिज विजडम यानी उसकी अक्लमंदी के लिए, अक्लमंदाना फैसले के लिए,
एंड और हिज लैंड और उसकी ज़मीन की कंटिन्यू टू फ्लोरिश, कंटिन्यूड मतलब जारी रहे या फलती फूलती रहे, फ्लोरिश का मतलब होता है फलना फूलना, कंटिन्यू टू फ्लोरिश यानी हमेशा फलती फूलती रहे, फॉर मैनी ईयर्स बहुत सालों तक। द विलेज प्रेज्ड अली फॉर हिज विजडम, गांव ने अली की हिकमत की या अली की अक्लमंदी की तारीफ की। एंड हिज लैंड कंटिन्यू टू फ्लोरिश फॉर मैनी ईयर्स, और उसकी ज़मीन बहुत सालों तक फलती फूलती रहे। इन द एंड अलीज डिसीजंस प्रूव टू बी द फाउंडेशन ऑफ अ प्रॉस्पेरियस फ्यूचर। इन द एंड आखिर में अलीज डिसीजन यानी अली का फैसला, अलीज मतलब अली का, डिसीजन यानी फैसला, प्रूव्ड मतलब साबित हुआ, टू बी फाउंडेशन, टू बी द फाउंडेशन यानी बुनियाद या बुनियाद के लिए, फाउंडेशन कहते हैं बुनियाद को, ऑफ अ प्रॉस्पेरस फ्यूचर एक खुशहाल मुस्तकबिल की, प्रॉस्पेरस का मतलब होता है खुशहाल, फ्यूचर यानी मुस्तकबिल की। इन द एंड अलीज डिसीजन प्रूव टू बी द फाउंडेशन ऑफ अ प्रॉस्पेरस फ्यूचर, आखिरकार अली का फैसला एक खुशहाल मुस्तकबिल की बुनियाद साबित हुआ। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की स्टोरी। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि आपके साथ साथ उनका भी फ़ायदा हो। सो फ्रेंड्स मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।